जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम ये प्रोग्राम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत नहायत मौसम के हिसाब से बड़ा अहम है कि इंसान को या इंसानी जिस्म में ये जो फोड़ियाँ फिंसियाँ निकलती हैं या जो रैशेस, हीट रैशेस या पित्त जिसे कहते हैं, गर्मी दाने इसको हम उर्फ़ आम में कहते हैं, और हीट रैशेस इसका प्रॉपर नाम है, या प्रिकली इसे हम मेडिकल की लैंग्वेज में कहते हैं। तो क्यों निकलती हैं, इनके असबाब क्या हैं, इसकी रोकथाम हम होम्योपैथी में कैसे करते हैं, इसके अलावा तकाबली जायज़ा लेंगे कि एलोपैथी में इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, और इसके अलावा हिकमत में या हकीम हज़रात इसका इलाज कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा वो भी टच देंगे। तो प्रोग्राम मौसम के मुनासबत से बड़ा अहम है। मेरे साथ बंदे रहिए, 5 से 7 मिनट का प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। लेकिन देखने के बाद इंशाल्लाह ताला आपको ये मैं 100% यकीन दिलाता हूँ कि आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि अपने पेशेंट को प्रॉपर इसकी ट्रीटमेंट कर सकें। टाइम की कमी है, कुछ वीडियोस में अपलोड नहीं कर पा रहा, तो मैंने सोचा, आज मैं सफ़र में था तो मैंने सोचा चलें आज इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए तो थोड़ी सी एक आध वीडियो अपलोड करते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, प्रिकली हीट या ये हीट रैशेस या पित्त होती क्या है। बेसिकली जब ह्यूमिडिटी होती है, यानी ह्यूमिड मौसम होता है, ह्यूमिड मौसम उस मौसम को कहते हैं जिसमें हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है। तो उस मौसम में ये गर्मी दाने निकल आते हैं जिसको हम पित्त कहते हैं। क्यों निकलते हैं? होता ये है कि जब बॉडी का टम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजूहात में भी आगे चल के बात करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा होता है, तो अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में एक निज़ाम रखा हुआ है कूलिंग इफ़ेक्ट को, मतलब कूल करने के लिए, जिस्म को ठंडा करने के लिए। तो हमारे स्वेट ग्लैंड्स जो हैं उनको हुक्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, सीएनएस की तरफ से, कि अब ये जिस्म अपने मुकर्रर मकदार से गर्मी खा रहा है, इसको ठंडा करें। अच्छा, ठंडा कैसे करते हैं? स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ये अपना पानी को खारिज करते हैं और जिस्म को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल इंसान का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट, ये एक नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा हो तो ये स्वेट ग्लैंड फिर एक्टिव होते हैं और उसको ठंडा करने की कोशिश करते हैं। जब जिस्म में गर्मी पड़ती है, सन हीट है, आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं या कोई और फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, या ये जो मज़दूर लोग हैं ये धूप की रोशनी में काम करते हैं, तो ज़ाहिर है बॉडी टेम्परेचर आउट हो जाता है। या ऐसे मौसम में आप या ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे आपका बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाए, तो इस स्वेट ग्लैंड्स को हुक्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ से कि जनाब अब इस जिस्म में गर्माहट पैदा हो रही, इसको ठंडा करें। तो नतीजतन जो जिस्म में पानी है उसका अखराज होता है और ये जिस्म को ठंडा करने में माउन साबित होते हैं, और ये बिल्कुल अच्छी बात है अगर किसी इंसान को पसीना आ रहा है। अच्छा, अब इसमें ना डक्ट्स होती हैं, पाइप्स आप समझ लें, नालियाँ समझ लें। जब उसमें रुकावट पैदा होती है तो कोगुलेशन होती है और क्लॉगिंग की सूरत हाल, यानी कि वो जम जाता है, मसाम जो है बंद हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो पसीना प्रॉपर बाहर नहीं आता, और अगर आ जाए तो उसको शायद वो हवा नहीं लगती। और ह्यूमिडिटी चूँकि पहले ही इन्वायरमेंट में हवा में बहुत ज़्यादा नमी का तनासब होता है, तो वो जो पसीना है या वो जो मसाम हैं वो प्रॉपर तरीके से उस पसीनों को सुखा नहीं पाते और वाइपोरेट नहीं कर पाते, यानी कि हवा में जज़ब नहीं हो पाते। तो इस वजह से जिस्म में, चूँकि स्किन के लिए भी अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है, जैसे ही कुछ चीज़ चुभेगी आएगा तो स्किन उसको रिएक्शन देता है, तो इस रिएक्शन को वो पित्त की सूरत में सामने आ जाता है। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये कोई बीमारी नहीं है, इट्स नॉट ए डिज़ीज़, इट इज़ ए बेसिकली अ कंडीशन, एक कंडीशन है। और कंडीशन को आप जब फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं देते तो वो ठीक हो जाती है। तो अगर इसका ना भी इलाज किया जाए तो 2-4 दिन में ये ठीक हो सकती है। अच्छा, एक तो वजह आ गई सन बर्न, यानी कि सूरज की रोशनी की हीट की वजह से मौसम टेम्परेचर ज़्यादा है, एक ये वजह है। इसके अलावा और एक आध वजूहात हैं। बाज़ कुछ इंसेक्ट्स के कीड़े जो हैं ये भी अगर जिस्म पे फिर जाएँ इस मौसम में, स्पेशली शहतूत के दरख्त में कुछ कीड़े होते हैं, मखसूस कीड़े, अगर वो जिस्म पे छू जाएँ तो वो भी रैशेस पैदा करने का सबब पैदा होते हैं।
फिर ज़ाहिर है कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जो कि बाज़ औक़ात ये रैशेस पैदा करने का सबब पैदा करती हैं। अच्छा, कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, अगर आप देहात के इलाके से आपका ताल्लुक़ है तो वो अगर छू जाए तो उससे भी ये स्किन रैशेस के इश्यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, इसकी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि रोकथाम कैसे हो सकती है? ज़ाहिर है ये एक ऐसी कंडीशन है, इस कंडीशन को अगर अवॉइड करें यानी कि पसीना ना आने दें, तो पहले तो रोकथाम इसकी ये करनी है, स्किन को ड्राई रखना है, प्रॉपर नहाना है। बाज़ औक़ात आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं या पसीना आता है, उसके बाद बाथ लेना नहायत ज़रूरी है। तो जो लोग बाथ नहीं लेते तो ज़ाहिर है उस मसाम में, उन डक्ट्स में मैल मट्टी जम जाती है, जिसकी वजह से क्लॉगिंग होती है, यानी कि वो मसाम बंद हो जाते हैं और प्रॉपर पसीने का अखराज नहीं हो पाता। इस वजह से वो रैशेस या हीट की जो रैशेस हैं, ये जो पित है, ये डेवलप हो जाती है। तो कोशिश करें सफाई सुथराई को मतलब मद्देनज़र रखें। इसके अलावा कोशिश करें कि कम से कम इस गर्मी की शिद्दत में बाहर जाएँ। कपड़े बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, ये जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में होते हैं, लेकिन कुछ हिस्सों में ये ज़्यादा होते हैं। अगर आप गर्दन को देखें, चूँकि ये कवर्ड होता है, तो गर्दन में और एल्बोज़ में शायद ना होती हों, लेकिन जो फोर आर्म है, ये जो एल्बो से लेके यहाँ तक कंधे तक का एरिया है, चूँकि ये भी कवर्ड होता है, इसमें भी ज़्यादा होता है। चेस्ट पे ज़्यादा होता है। ख़वातीन चूँकि कुछ मख़सूस कपड़े इस्तेमाल करती हैं और मतलब उस एरिए में, यानी कि बिलो द चेस्ट या ब्रेस्ट वाले एरिया में उनको इश्यूज़ होते हैं। उसकी वजह भी यही कि टाइट कपड़े यूज़ करती हैं। तो ख़वातीन को चाहिए कि टाइट कपड़े ज़रा कम यूज़ करें और इसके अलावा मतलब ढीले ढाले कपड़े पहने ताकि ये मसला ना हो। और शौक कलर के कपड़े, स्पेशली काले कलर को, चूँकि सन बहुत ज़्यादा कैच करता है उसको और ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करता है, तो गर्मी ज़्यादा लगती है। तो इस किस्म के कपड़े जो कि टाइट हों और रंगदार यानी कि डार्क कलर के कपड़े हों, उसको अवॉइड करें। तो ये वो प्रिकॉशंस हैं। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। आते हैं जी इनकी सिम्टम्स, अलामात क्या होंगी, क्योंकि होम्योपैथी अलामात में बेस करती है। तो सबसे पहली अलामत तो बर्निंग होती है, स्टिंगिंग पेन होती है, जलन होती है। इसके अलावा स्वेलिंग हो जाती है, बम्प्स बन जाते हैं। तो ये वो बड़ी बड़ी अलामात है जिसकी डायग्नोसिस आप आंखों से कर सकते हैं या पेशेंट से पूछ सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके करने से मतलब इसमें आपको अलामात सामने आ सकती हैं। इसको अवॉइड किया जाना चाहिए जी। बिल्कुल गर्मी का मौसम है, अल्लाह ताला ने इस मौसम में आपको ये खरबूजे और ये तरबूज, इस किस्म के जो फल दिए हुए हैं, स्पेशली मैंगोज़ भी, तो इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मौसम का फल है वो यूज़ करें। तरबूज चूँकि जिस्म की पीएच वैल्यू को बैलेंस रखने में बड़ा किरदार अदा करता है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। बेवरेजेस में हॉट कॉफ़ी, कैफ़ीन, चाय, ये अवॉइड करें। जो गर्म चीज़ें, इनको अवॉइड कीजिए और ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अच्छा, एलोपैथी में तो इसका इलाज कैलामाइन के नाम से क्रीम आती है, वो अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, लेकिन वो एक टेम्परेरी रिलीफ आपको मिलता है। इसके अलावा अगर हम हिकमत की बात करें, हिकमत से पहले एक टोटका मैं आपको बता देता हूँ कि घर में आपके वो होता है डिटोल, एक ढक्कन वो लें और एक ढक्कन सरसों का तेल लें। इसको लेप करें उन गर्मी दानों पे, इंशाल्लाह अफाका हो जाएगा। ये बड़ा सीधा सा टोटका है। अच्छा, मेंथोल या मेंथा, ये जो हम इसको पुदीना कहते हैं, होम्योपैथी की दवाई भी बनती है इस नाम से, मेंथा पाइपरिटा। रिपीट कर देता हूँ, मेंथा पाइपरिटा मदर टिंचर में इस्तेमाल करें, उसको वहाँ पे लगाएं भी और इसको पिएं भी, तो इंशाल्लाह ताला अफाका होगा। ये है घरेलू टोटके। इसके अलावा अगर हम बात करें होम्योपैथिक मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट की, तो इसमें अगर जलन मौजूद है और स्टिंगिंग सेंसेशन मौजूद है तो एपिस मेलाफिका 30 में अच्छा काम करती है। अगर वो बम्प्स रेडनेस हैं, बड़े बड़े हैं, रेड हैं, या उसमें रेडनेस मौजूद है, तो आप बेलाडोना 30 में इस्तेमाल करें। 5 से 7 कतरे ओरल ले लें या 8 से 10 कतरे थोड़े से पानी में ले लें। इसी तरह अगर उन दानों में हल्की हल्की से सफ़ेद उनका मुँह बना है, पीप आपको नज़र आ रही, तो हेपर सल्फ 30 में अच्छा काम करेगी, उसको कोशिश करें इस्तेमाल करें। इसके अलावा सल्फ़र
जो इसे हम गंधक कहते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है। सल्फ़र वैसे भी सरताज होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत सारे सिम्टम्स में काम करती हैं, इसको ट्राई करें। और इसके अलावा अर्टिका एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको यूज़ करें, बड़ा अच्छा और इफ़ेक्टिव है। तो दुआ में याद रखें। और डिस्क्लेमर दे दूँ, ये प्रोग्राम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए है। किसी पेशेंट को कोई मसला तो हमसे रब्ता करें या अपने मौले से रब्ता करें, और AJ हेल्थ TV को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।